दिस इज डॉक्टर शिखा चतुर्वेदी विद ग्रे स्किन अकेडमी। हमारी स्किन पे स्कार का प्रॉब्लम हो, चाहे ओपन पोर्स का इश्यू हो या फिर टेक्सचर का प्रॉब्लम हो, इवन फाइन लाइंस या एजिंग हो, वी ऑलवेज ट्राई टू लुक यूथफुल, रिफ्रेश्ड एंड ऑलवेज ग्लोइंग। कौन से ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो आपको इन सब चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं? आज उन्हीं सब ट्रीटमेंट्स में से एक दैट इज डर्मा रोलर के बारे में हम बात करने वाले हैं। डर्मा रोलर सिर्फ स्किन नहीं बल्कि हेयर में भी आपकी काफ़ी हेल्प करता है, हेयर रीग्रोथ के लिए कह लीजिए, एंड इवन एट द टाइम ऑफ हेयर पीआरपी भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट मल्टीपल चैनल्स इन योर स्कैल्प, जिससे कि पीआरपी ज़्यादा अच्छे से सेटल होगा एंड इट विल बूस्ट योर हेयर फॉलिकल्स बेटर। आज जो हम बात करेंगे वी विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट फॉर द स्किन। स्किन में डर्मा रोलर कैन बी यूज्ड फॉर एक्ने स्कारिंग, फॉर द ओपन पोर्स, फॉर फाइन लाइंस एंड रिंकलिंग, टेक्सचर को बेटर करने के लिए, एंड इवन मेनी ऑफ द टाइम्स वी इवन यूज इट टू पेनिट्रेट एनी ऑफ दिस सीरम या फिर इवन पीआरपी को बेटर पेनिट्रेशन कराने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से हीलिंग बहुत अच्छी होती है। क्या करता है बेसिकली डर्मा रोलर? डर्मा रोलर हेल्प्स इन स्किन रिजुविनेशन, स्किन रिन्यूअल, एंड इट ऑल्सो बूस्ट द कोलाजन। कोलाजन प्रोडक्शन बूस्ट करेगा तो आपकी स्किन फर्म, टाइटर एंड स्मूदर लगेगी, and which will always give you that youthful appearance. डर्मा रोलर कई सारी वेराइटीज़ में प्रेजेंट है उसकी निडल लेंथ की वजह से। हमारे पास जो आज डर्मा रोलर है, इफ़ यू सी इट हियर, इस तरीके की पैकेजिंग में डर्मा रोलर आपको मिलता है। इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ नीडल्स हैं वो भी आपको मेंशन मिल जाएंगी, हाउ मेनी। उसके बाद ये जो नीडल्स प्रेजेंट हैं इनकी कितनी लेंथ है, मतलब ये कितना डीप जा सकती हैं, वो भी आपको ईजिली इस पे मेंशन मिल जाएगा यहाँ पर। ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट आपका जो है 0.25 से शुरू होता है एंड इट कैन गो टिल 3 mm तक। ये उनकी डेप्थ है, तो जितना नीडल उसमें है मेंशनड है उस नीडल का वो डेप्थ एंड उसका साइज है। इसके अकॉर्डिंग आप डर्मा प्लेनिंग को चूज आउट, डर्मा रोलर को चूज कर सकते हैं। सो बेसिकली डर्मा रोलर इसी तरीके से आपको मल्टीपल वेरिएंट्स में मिल जाएगा। अब आपको चूज़ कैसे करना है, वी हैव डिस्कस कि नंबर ऑफ निडल्स के अकॉर्डिंग कि आप उसमें कितने निडल्स हैं, एंड ऑल्सो डेप्थ के अकॉर्डिंग। सी डेप्थ आपको कौन सी स्किन में कितना रखना चाहिए एंड क्या रहना चाहिए, ऑल ऑफ दैट बहुत ज़्यादा डिटेल ना जाके यू कैन ऑलवेज चूज़ इन बिटवीन कि आप 1 mm से लेके 3 mm के बीच में चूज़ आउट कर सकते हो अगर आप स्कारिंग के पेशेंट्स हो, या अगर आपको सिर्फ ओपन पोर्स एंड सिर्फ फाइन लाइंस एंड रिंकल्स पे वर्क करना है तो आप 0.5 से लेके 1.5 के बीच में चूज आउट कर सकते हो। इट इज़ गुड एंड फाइन। ओके, अब डर्मा रोलर इज़ अ सिंगल यूज़ आपका डिवाइस है। बेसिकली अगर आप खुद के लिए यूज़ कर रहे हो या किसी एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसको आप मैक्सिमम 3 times यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं। देन यू हैव टू रिप्लेस इट, ठीक है, इंडिविजुअल क्लाइंट में। एक से दूसरे क्लाइंट में इसको आप नहीं यूज़ करना है, नहीं तो आप कंटेजियस कर दोगे, मतलब यू विल कम्युनिकेट, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो दूसरे में शिफ्ट होगी, एंड ऑल्सो ब्लड डिसऑर्डर्स एंड बहुत सारी चीज़ें, अगर इनको कोई प्रॉब्लम है यू विल ट्रांसफर। इवन उस ऐसी सिचुएशन में आप अपने लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करोगे। सो डोंट डू दैट। एक सिर्फ एक बंदे के लिए है, दूसरे के लिए नहीं। और खुद के लिए भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 times यूज़ कीजिए, उससे ज़्यादा डू नॉट यूज इट, जस्ट रिप्लेस इट। ओके, अब अगर हम वहीं पे बात करें हेयर के लिए, तो हेयर में भी ऑल्सो यू कैन यूज इट एट द टाइम ऑफ पीआरपी। ये मल्टीपल चैनल्स को ओपन करता है, क्रिएट करता है, जिससे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ पीआरपी मच हायर होता है एंड गिव्स यू बेटर एंड गुड रिजल्ट्स। ओके, अब इसको पहले करने से पहले देर आर सर्टेन स्टेप्स एंड प्रिपरेशंस जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्लाइंट है जिसको आपको डर्मा रोलर करना है, ऑलवेज मेक श्योर कि सबसे पहले तो आप क्लाइंट को प्रिपेयर कर लें एंड खुद को भी। ओके, क्लाइंट प्रिपरेशन में क्लाइंट की स्किन पे अगर कोई मेकअप है तो उसको रिमूव कर दीजिए, अच्छे से क्लेंजिंग कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्लाइंट के फेस पर इस तरीके से आपको मार्केट में जो है एनेस्थीसिया, दीज आर कॉल्ड एज लोकल एनेस्थीसिया, तो ये टॉपिकल फॉर्म में आता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज, ये लिग्नोकेन फॉर्म में है एंड इसमें लिग्नोकेन एंड प्रिलोकेन एक साथ है। तो इस तरीके से आपको मार्केट में लोकल एनेस्थीसिया के टॉपिकल सॉल्यूशंस या क्रीम्स मिल जाएंगे इजीली। उसको आप अप्लाई कर सकते हैं कंप्लीट कोट फेस कर ऊपर, एंड यू कैन उसको कम से कम 30 मिनट्स तक वेट करना है। देन रिमूव इट
एंड प्रोसीड फॉर द डर्मा रोलर। डर्मा रोलर को आप विद पीआरपी एंड विदाउट पीआरपी दोनों वे से कर सकते हैं, नॉट अ इशू, फाइन। अब करना कैसे है, बेसिकली इसका किस तरीके से हमें मूवमेंट्स रखना है तो वो देख लेते हैं। सिंपल वे है, ठीक है। आप ओपन करेंगे, ये आपको इस तरीके से आएगा, पैकेजिंग आप देख रहे हो फुल टाइट, ओके। देन यू जस्ट हैव टू, आप यहाँ से पकड़ के इसको जस्ट हल्के से टीयर इट ऑफ, ओके। इस तरीके से आप ओपन कर लेंगे। नाउ कैन यू सी, ये इस तरीके से आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वंस यू रिमूव इट, ऑलवेज मेक श्योर कि आप इस वाले पोर्शन को टच नहीं करेंगे, इसको कंटैमिनेट नहीं करना है, बिकॉज आप देख सकते हो इसी के अंदर हमारी सारी नीडल्स एंड ऑल हैं, ठीक है। अब इफ़ यू कम क्लोजर तो मैं आपको इसके मूवमेंट्स भी दिखा देती हूँ, ठीक है। आपको पेशेंट के पोर्शन टू पोर्शन से स्टार्ट करना है। जैसे अगर आपको ये चीक करना है तो पहले इसी चीक को कंटिन्यू करेंगे, बहुत वाइड या बहुत लंबे एंगल्स पे नहीं करना है, छोटे छोटे पोर्शंस हैं उनको लेना है। जैसे अगर आप चिन से स्टार्ट करें तो स्टार्ट फ्रॉम चिन, देन राइट चीक, देन फोरहेड, देन लेफ्ट चीक एंड देन बिलो अगेन, ठीक है। तो ऐसे शॉर्ट शॉर्ट पोर्शंस में स्टार्ट कीजिए। अब बेसिकली जो आपका सेकेंड हैंड है उससे आपको टाइटली फर्म पकड़ना है एंड एक आपको इस तरीके से वर्टिकल एक्शन रखना है, मूवमेंट रखना है आपको इस तरीके से, वर्टिकल एक्शन, देन हॉरिजॉन्टल एक्शन, ओके, एंड उसके बाद आपको डायगोनल एक्शन। सो देयर आर 3 एक्शंस जो आपको परफॉर्म करने इसके साथ में। पहला तो है वर्टिकल, कितनी बार, 4 to 8 टाइम्स, 4 से 8 बार आपको इस तरीके से वर्टिकल जाना है एंड इसमें कितना प्रेशर रखना है, इतना कि क्लाइंट को सहन हो सके, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रेशर रख के क्लाइंट को चोट नहीं पहुंचानी है, ठीक है। हल्का सा प्रेस करके यू हैव टू गो इन 4 to 8 वर्टिकल में, देन 4 to 8 टाइम्स हॉरिजॉन्टल एंड देन 4 to 8 टाइम्स ऑब्लिक में, मतलब डायगनली, ओके। इस तरीके से आप हर एक पोजीशन या हर एक पार्ट पे इसी सेम वे में परफॉर्म करेंगे। कई लोगों का हमारे पास क्वेश्चन था, हमने जब एक वीडियो अपलोड किया था कि क्या मैम नोज पर भी या फोरहेड पे भी इसको कर सकते हैं। यस, आप कर सकते हो, बट वहाँ पर बहुत एक्सेसिव प्रेशर आपको नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि आप इसमें नीडल की डेप्थ को बहुत ज़्यादा चेंज या बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। नीडल डेप्थ अगर 0.5 है तो वो पूरे रोलर में 0.5 रहेगी, बट प्रेशर के साथ आप उसको डेफिनेटली कंट्रोल आउट किया जा सकता है, ठीक है। तो आप नोज एंड फोरहेड पे भी कर सकते हो, नॉट एन इशू, जस्ट प्रेशर को कंट्रोल रखना। अब नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि ये जो डर्मा रोलर है किन पेशेंट्स में नहीं करना है। मेजर पेशेंट्स जिनमें ये नहीं करना है, नंबर 1 ऐसे क्लाइंट जिनको किसी ना किसी प्रॉब्लम जैसे स्किन प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्जिमा है, डर्मेटाइटिस है, सोरियासिस का प्रॉब्लम है, ऐसे क्लाइंट्स में प्लीज़ अवॉइड कीजिए। आप उनकी स्किन को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देंगे एंड दे विल नॉट लाइक इट। नंबर 2 जिनको बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्ने का प्रॉब्लम है, हाँ एक्ने सेटल हो गए हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, इफ़ यू वांट टू ट्रीटन देम इट्स फाइन एंड गुड, स्कारिंग है वेरी गुड, बट अगर एक्टिव एक्ने है स्टिल प्लीज़ अवॉइड। नंबर 3 प्रेगनेंसी या लैक्टेटिंग में यू विल मेक द क्लाइंट वेरी अनकंफर्टेबल एंड दे वोंट लाइक इट। नंबर 4 ऐसे क्लाइंट जो किसी न किसी तरीके की मेडिकेशन जिसमें ब्लड थिनर्स या फिर इस तरीके की मेडिकेशंस आती हैं जिसमें ब्लड रिलेटेड या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, सो ऐसे क्लाइंट्स में प्लीज़ अवॉइड कीजिए। नंबर 5 ऐसे क्लाइंट जिनको डायबिटीज़, बीपी, थायराइड का इशू है, वो अंडर कंट्रोल होना चाहिए। अगर वो अनकंट्रोल्ड है या बहुत ज़्यादा हाई है देन यू हैव टू टेक अ रेस्ट एंड उसको कंट्रोल करने के बाद ही आप डर्मा रोलर का परफॉर्म कीजिए, ऑलराइट। एंड ऑल्सो नंबर 6 बिलो 18 प्लीज़ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रखिए, बहुत ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश नहीं कीजिए। इट इज़ ओनली एडवाइजेबल फॉर +18, ओके, बिकॉज उसमें क्या होता है कई बार स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती है एंड द पीपल यूज़ इट वेरी एग्रेसिवली एंड वो कई बेनिफिट की जगह बहुत ज़्यादा डैमेज को लीड कर सकती है, ऑलराइट। नाउ आफ्टर एवरीथिंग जब पूरा प्रोसीजर हो जाता है, व्हाट विल बी द पोस्ट केयर जो आप क्लाइंट को बताएंगे। पोस्ट केयर का सिंपल फंडा है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में बेसिक चीज़ आती है कि सन एक्सपोजर लिटिल टू मिनिमम होना चाहिए, दैट इज़ अबाउट 5 to 7 डेज तक। उसके अलावा मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन शुड बी रेगुलर, उसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है।
क्लाइंट को आप आराम से समझा सकते हैं कि प्लीज़ बार बार फेस को टच नहीं कीजिएगा एंड डू नॉट स्क्रैच, वो नहीं गिरे, ठीक है। फेस को इफ़ पॉसिबल तो बाहर निकलते टाइम पे थोड़ा सा कवर अप करके रखें, जिससे कि कोई भी पोल्यूशन या डस्ट चिपके नहीं एंड प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे। एंड ऑल्सो फॉर द नेक्स्ट 5 to 7 days किसी भी तरीके का हैवी वर्कआउट या स्वेटिंग वाली चीज़ें मना रहती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज आस्क द क्लाइंट टू अवॉइड हॉट शावर, हॉट स्टीमिंग ऑन द फेस। ये बेसिक पोस्ट केयर जो है ये हर एक ट्रीटमेंट के बाद क्लाइंट को बोलना नेसेसिटी है। सेम गोज विद द डर्मा रोलर ऑल्सो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डर्मा रोलर के बाद जो उसका हीलिंग पीरियड है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट टू पेशेंट, उनकी इम्यूनिटी या हीलिंग पावर किस अकॉर्डिंग बिहेव करती हैं। इट कैन लास्ट फ्रॉम 4 days से लेकर ऑलमोस्ट 10 days तक लास्ट कर सकता है एंड इट इज़ क्वाइट ओके। हाँ, बट मेक श्योर कि वो अपना स्किन केयर रूटीन जिसमें मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन आता है वो रेगुलर फॉलो करें। बट प्लीज स्टॉप अगर वो कोई एक्टिव यूज करते हैं जैसे सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, रेटिनॉल, वो सब बंद रहेगा टिल द हीलिंग टाइम। ओके, आई होप एवरीवन यू हैव अंडरस्टूड टू सम एक्सटेंट कि डर्मा रोलर को हमें किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, किन क्लाइंट्स में यूज़ करना चाहिए, किस में अवॉइड करना चाहिए एंड पोस्ट केयर इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या फॉलोअप करना चाहिए। क्लाइंट को फॉलोअप लेना ना भूलिएगा, कम से कम 7 to 10 days के बाद फॉलोअप के लिए ज़रूर बुलाइए एंड डेफिनेटली प्लीज टेक बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स फॉर योर प्रूफ एंड फॉर योर रिकॉर्ड्स। ओके, hope guys we will meet you soon again with such more amazing videos, with such more knowledgeable videos soon again. Thank you everyone, take care, and yes, do subscribe our channel for more such videos. Bye bye.